हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सारी कलेक्शन के अनमोल से टॉम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और देखिए ये यहाँ लग रही है दौड़ इन दोनों की। तो ये दोनों को क्या हुआ था कि पिंजरे में रात को देखिए डाला था। आजकल ऐसा पिंजरा रख के डाल देते ना तो ये निकल जाती हैं कूद के। तो इनको वैसे डाल दिया था, मतलब खड़ा कर दिया था पिंजरा, तो ये निकल नहीं पाई। फिर सीरो को पता नहीं क्या ही हो रहा है, कुछ नीचे शायद देख वगैरह रहा है, कोई डॉगी वगैरह दिख रहा है क्या। सीरो कौन है? कौन है सीरो? तो सीरो लगा अपनी ताका झांकी में। तो मिलते हैं गाइस से। गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत धरावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आंख दे पकौड़न को पाया, बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। शूर श्याम शरण आए सफल तीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। भक्तन की लाज रखो शंभु सुखकारी, कामना को पूर्ण करो चार भुजाधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पार्वती पिता महादेवा। जय गणपति गजानन महाराज की जय। तो गाइस आरती हो चुकी है गणपति बापा की, और सीरो घूम के आ चुका था। बाकी हमने फिर नहीं बताया, और सीरो चला गया था घूमने। तो अभी सीरो बैठा है बाहर जाकर, और गणपति बापा की आरती हो गई है। तो आरती आप सब लोग भी ले लीजिए, ये लीजिए, ठीक है। और आज बने हैं गणपति बापा के लिए चॉकलेट मोदक। देखिए कैसे लग रहा है आपको। और ये हमने घर में ही बनाया है चॉकलेट मोदक। तो आपको कैसे लग रहा है? क्योंकि गणपति बापा को कल हमने डोरा केक का भी वो लगाया था भोग। कल जो भोग लगा हुआ था ना, कल की आरती में जो है, शाम की आरती में, वो डोरा केक का था, और ये चॉकलेट मोदक का भोग। तो आप लोगों को भी अगर ये चॉकलेट मोदक बनाने हों तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इसकी भी वीडियो बना के मेंशन कर देंगे। तो मिलते हैं गाइस फिर। गाइस कोचिंग के बच्चे जा चुके हैं, तो मैं सीरो का आई हूँ खोलने, और मैं सीरो को खोलती हूँ, फिर मैं बताती हूँ सीरो क्या करता है। तो गाइस सीरो को खोल दिया है, और सीरो सीधा गया अंदर। देखिए सीरो क्या हुआ, सीरो को जैसे ही खोला सीरो आ गया अंदर। अब सीरो को लगी होगी भूख, तो मैं सीरो को रोटी देती हूँ, क्योंकि भूख लगी। बिट्टू भूख लगी, चलो रोटी दे आज। तो बेटे को रोटी दूंगी मैं। तो गाइस ये क्या कहता है, सीरो को तो सीरो को रोटी देने का टाइम आ गया। राशि हमारे शीरो की डाई। मेरे शीरो को पता है मुँह में एक रोटी ऑलरेडी है, और शीरो हिंदा फांदी करने में लगा हुआ है। ये काम है शीरो का। तो पता है गाइस होता क्या है, शीरो को क्या होता है, वो एक और कहाँ है। शीरो को रोटी खाना है तो इतना हड़बड़ा के खाएगा। देखो मतलब ऐसे करता है जैसे पता नहीं कितना भूखा हो गया, जबकि अच्छा खासा मैंने उसको देखो ऊपर चेक कर रहा है। अच्छी खासी मैंने उसको क्या 2 रोटी सुबह भी अच्छी मोटी मोटी बना के। और आज तो क्या हुआ था कि कल रोटी बची ही नहीं थी, तो आज तो मैंने आटा गूथा। तो सबसे पहले गाय के लिए जो रोटी निकालते वो निकाली थी, और उसके बाद उसमें से लोई निकाली एक और। तो वो इनको आधी आधी इनको खरगोश लोगों को देखे गई दोनों को, क्योंकि ये लोग इनको कच्ची लोई बहुत अच्छी लगती है आटे की। तो ये लोग वेट कर रही होती हैं सुबह, और जब आटा गुथा होता है ना सुबह के टाइम और शाम के टाइम, इनका मतलब डेली दोनों का नियम है। यहाँ कोने में ही बैठ जाती हैं, गेट के कोने में आके। तो जब ये ले लेती हैं ना वो लोई, दोनों में जितनी बार बाहर निकलूँगी ना तो ये कूद के आएंगी कि मतलब वो ये लाई होंगी। और फिर वो आटे की लोई दो तो बड़े मस्त ये खाती हैं, इनको बहुत पसंद है। तो फिर मैंने वो आटे की लोई इन दोनों को दी, और फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले पता है सीरो की रोटी बनाई, फिर सीरो की 2 मोटी मोटी रोटी बनाई। उसके बाद हमने अपने खाने के लिए रोटी बनाई, और फिर लास्ट में सीरो के लिए 2 रोटी और शाम के लिए भी बना के रखी, क्योंकि शाम को देखो सीरो, तो फिर शाम के लिए सीरो के लिए बना के रख दी मैंने। कि शाम के टाइम सीरो का ये रहता है कि
शीरो को इतने टाइम रोटी चाहिए होती है 5:30 बजे के करीब, तो फिर इतनी जल्दी तो रोटी अब मैं बनाऊँ, अभी घर की रोटी जो बनाएंगे वो थोड़ा लेट ही बनाएंगे ना, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, तो इसलिए शीरो के लिए शाम के लिए भी 2 रोटी, फिर लास्ट वाली मैंने बना के रख दी। तो ये होता कि कभी क्या पता रोटी नहीं होती है ना, तो शीरो के लिए मुझे ना एकदम गरम गरम रोटी, तो फिर वो गरम थी रोटी तो हम कटोरे में रख के चले गए ना, तो शीरो को देखो, शीरो को पता है शीरो की नज़र मशीन के ऊपर ही है। फिर शीरो की रोटी गर्म रहती है ना, तो अपन बोल जाओ ना शीरो गर्म है रोटी, तो शीरो मुँह नहीं लगाता है रोटी को। शीरो ठंडी करेगा ना रोटी, थोड़ी देर बाद छू छू के देखेगा धीरे से और फिर खाएगा। शीरो को अगर मुँह से बोल दिया ना कि शीरो रोटी गर्म है, तो शीरो है ना रोटी मुँह में दबाएगा ही नहीं, डर के मारे कि गर्म रोटी है। तो शीरो की नज़र बार बार मशीन के ऊपर जा रही है, शीरो को लग रहा है मशीन के ऊपर रोटी है, जबकि नहीं है मशीन के ऊपर रोटी। शीरो ने खा ली जितनी रोटी थी, तो शीरो लगा अपना देखो। तो मिलते गाइस एक और, पता नहीं कहाँ गई है खरगोश, एक खरगोश और कहाँ गया शीरो। वैसे तो रोटी तो तुमने खा ही ली उनकी छीन करके, शीरो ने इतनी जल्दी से छुड़ाई रोटी उसकी और खा ली। तो ये होता है गाइस शीरो का मतलब ऐसा काम है कि शीरो को रोटी चाहिए टाइम टू टाइम तो चाहिए। तो सुबह शीरो इतना चिल्ला रहा था, तो सुबह शीरो के लिए रोटी मैंने अर्जेंट में जल्दी जल्दी बनाई और फिर शीरो को खिलाई। शीरो जब रोटी खा ली शीरो ने, तो शीरो आराम से सो गया। और सुबह दूध मिल ही जाता है, दूध वाला आता है तो शीरो को दूध देकर जाता है। तो शीरो ने दूध पी लिया, रोटी खा ली, फिर शीरो आराम से सो जाता है। फिर शीरो को मतलब नहीं होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, फिर उसके बाद शीरो को फिर शाम, अभी इतने टाइम शीरो को दूध भी चाहिए, रोटी भी, तो शीरो को रोटी तो मैंने दे दी है और दूध मैं अभी थोड़ी देर से दूँगी शीरो को। मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही, बारिश होती है ना तब तो ठंडक हो जाता है, बट अब गर्मी सी हो रही है। तो अभी क्या शीरो अब खुला है ना, तो शीरो अब झाँकेगा बाहर जा कर के बाहर पूरा। तो शीरो मुआयना करेगा कि कहाँ पर कहीं खाना वाना तो नहीं इनको दिया था मम्मी ने तो रखा हो। तो आवाज़ पता नहीं काय की आ रही, मैं चेक करती हूँ। तो देखिए गाइस ये है शीरो का, शीरो नीचे देखते हैं नीचे कौन है। तो शीरो लगा पूरी छत का मुआयना करने, और ग्राउंड में बच्चे आ गए खेलने फुटबॉल लेके। देखें बच्चे आ गए ग्राउंड में फुटबॉल लेके खेलने। शीरो पिंजरा चेक कर रहा है कि पिंजरे में कुछ मिलेगा खाने को, पर अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत वो डाला, कल वो डाली थी गिलकी वगैरह, तो वो ये। तो शीरो फिर आ गया मशीन के पास चेक करने की रोटी नहीं है शीरो, अब नहीं है उसमें रोटी। तो शीरो के दिमाग में यही है कि उसमें रोटी और रखी होगी। क्या शीरो खरगोश लोगों का खाना खाओगे क्या? इसको खोल दो ना तो ये पगला सा जाता है, पता है, मतलब पगला सा रहा है पूरे में कि क्या करूं क्या ना करूं। गाइस देखिए शीरो बैठ गया अंदर आके, क्योंकि शीरो का क्या पता यहाँ पे एसी भी चल रहा है, तो ठंड पता बाहर गर्मी हो रही है, आज बारिश नहीं हुई ना तो उमस सी हो रही। तो शीरो बैठा है यहाँ, बैठ के वेट कर रहा है। मैं तो खाना बना रही थी किचन में, तो मैंने देखा कि शीरो भी बैठा हुआ है, जबकि शीरो बाहर है ना अनमोल का वेट कर रहा होता है इतने टाइम, क्योंकि 6:30 पौने 7 का टाइम, 6:30 का हो रहा है, अभी पौने 7 तो नहीं हुआ। और अब जल्दी से दिन भी वो है ना होता है जल्दी हल्का सा वो होने लगा अंधेरा टाइप का, क्योंकि अब जल्दी हो जाता है वो, मतलब वैसा होने लगा, दिन झुकने लगा तो दिया बाती का टाइम हो जाता है। और ये एक बैठ गई है पिंजरे में जा कर के, और शीरो हम बाहर आए ना तो शीरो भी बाहर आ गया, क्योंकि शीरो को पता है कि मम्मी मैं देखने आई थी बाहर की मतलब कैसा क्या हो रहा है, क्योंकि दिया लगाने का तैयारी में खाना तो बन ही रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक दिए की तैयारी और कर लेती हूँ, क्योंकि गणपति बप्पा की दिए की तैयारी करनी होती है, एंड उसके बाद हमारे घर की दिए की तैयारी होती है, और फिर उसके बाद सिर्फ उसमें नहीं, उसमें भगवान जी बेटा नहीं, तो फिर उसके बाद हमको बाहर तुलसी का दिया भी लगता है, तो सारे तो सब दियों की तैयारी करनी होती। क्या है उसमें? नहीं है कुछ नहीं शीरो, नहीं शीरो का अपन कोई चीज़ का पता मैं मना करो ना तो शीरो जान करके कोई काम करता है। देख लिया शीरो ने कि बाहर कोई नहीं है, हम बाहर देखने भी आए थे कि तो यहाँ घूम रहे हैं, बट अनमोल यहाँ नहीं है इन लड़कों में। नहीं देखिएगा शीरो का जिद्दीपन देख लिया, मना करने के बाद भी उसमें तो शीरो को जब हमने बोला डंडा ला रहे हैं तब शीरो माना है। तो शीरो तो करेगा वेट अनमोल का, क्योंकि शीरो जाएगा घूमने, और शीरो घूम के आएगा उसके बाद करेंगे हम गणेश जी की आरती। तो मैं तैयारी करके रख देती हूँ,
मेरे जो भगवान हैं उनकी और मतलब गणेश जी भी हैं, बट वो जो भगवान जी, घर के भगवान जी है ना, गणेश जी तो आए हैं अभी मेहमान बन के, फिर वो जाएंगे। बाकी जो हमारे घर पे हैं भगवान जी, उनकी आरती और बाहर इस तुलसी मैया की मैं दिया लगा दूँगी, और फिर गणेश जी की आरती हम लोग सब मिल के करेंगे और उनका भोग लगाएंगे। तो ये चीज़ हम ऐसे करते हैं मतलब। तो देखिए सीरो कैसे, सीरो कितना मस्त आ रहा है। तो मतलब अभी आरती करने के लिए मैं जा रही हूँ तैयारी करने। तो तैयारी करके रख देती हूँ इसलिए कि जब कर रहे होते हैं ना आरती, तो किसी को वरना ये लोग मतलब इनको ये लगता है सब लोगों को कि आरती जैसी रोड के भगा के आरती की तैयारी नहीं की है, ऐसा वैसा। तो फिर मैं तैयारी करके रखती हूँ। मिलते हैं गाइस। तो गाइस सीरो कर रहा है अनमोल का इंतज़ार, और मुझे नहीं पता कहाँ है भैया, कहाँ है। तो मुझे पता नहीं है कि भैया नीचे आ गया क्या, या तो ये देख के आ गया इसलिए ये इतनी बुरी तरह से खड़ा हो गया। कहाँ है भैया। तो गाइस सीरो लगा दो ना, क्योंकि हमने भैया को अभी आवाज़ दी तो भैया ने बोला हाँ छोड़ दो मम्मी मैं नीचे ही हूँ। तो वो देख सीरो के चाल कर दे। तो सीरो लगता है कि ये खोलेंगी। ये दौड़ लगती है। तो गाइस अनमोल नीचे ये देखिए दिख रहा है क्या आपको। बस अंधेरे में मैं फिर शूट ही नहीं करती। ये अनमोल के दोस्त खड़े हैं। ये दोस्त भाग गया अनमोल का। ये सीरो भी आ गया है और सीरो जा रहा है घूमने अंदर। तो लाइट पता, सीरो अंधेरे में जा रहा है और अनमोल उसको लाइट में खींच रहा है। तो गाइस अब आएंगे ये लोग तो हम करेंगे आरती। वो जा रहा है सीरो। सीरो को अपना सारा ही काम करना था। सीरो अरे देख लेंगे उसको क्या कर रहा है वो। सीरो जाने को ही तैयार नहीं था, अनमोल खींच रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जा भैया देख लेंगे। गाइस देखिए सीरो का जिद्दीपन, मतलब मुझे नहीं पता ये काहे के लिए कर रहा है। हम लोग सब लोग बैठे हैं अभी, गणेश जी की आरती भी हमने की नहीं है। तो सीरो पता नहीं या तो आरती के लिए कर रहा है या फिर सीरो ये कर रहा है। सीरो को पता क्या गुस्सा आ रहा होता है कि सब लोग खाना पीना क्यों नहीं खा रहे, क्योंकि खाना खाने के बाद सीरो को भी थोड़ा बहुत खाना दिया जाता है। तो सीरो उसके लिए भी है ना ऐसा जिद्दीपन कर जाता है। तो इसलिए भी सीरो को जिद्दीपन कर रहा होता। तो मैं देखती तो मैं उठूँगी ना तो सीरो जल्दी से उठेगा कि मम्मी उठ गई, हो गया हमारा। तो कुछ नहीं, इसको ये अच्छा खाने के लिए कर रहा है, देख लो। इसलिए कर रहा है कि मम्मी किचन में जाए सबको खाना दे दें, और सबको देने के बाद इसको भी मिलता है। ये खा चुका है शाम को, बट इसको अभी खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत और देते हैं ना। तो इस चक्कर में ये चिल्लाता है कि तुम लोग भी खाओ और मुझे दो। ये बैठा रहता है ऐसे ही खाने के लिए। तो अभी आरती होगी सीरो गणपति बप्पा की, भोग लगाएंगे। चलो चलो भोग लगाएंगे गणपति बप्पा को। गणपति बापा की आरती के लिए हम लोग आ चुके हैं। तो लाइट वगैरह ऑन करके तो सीरो की हरकत देख लीजिए। पता है सीरो क्या है, सीरो को हमने भोग रखा ला के, तो सीरो आके यहाँ पर सीरो ने देख लिया कि सीरो ने अब ये देख लेना, सीरो को संतुष्ट हो जाएगा खाने की चीज़ मिल रही है। सीरो का मुँह देखो। सीरो पता नहीं, पता है सीरो में को ऐसा लगता है आरती में सीरो का सम्मिलित होने का सबसे बड़ा रीज़न एक ही है, पता है क्या, ये भोग। तो सीरो की टुकटुकी सीधी लड्डू पे। सीरो लड्डू को ही देखे जा रहा, देखे ही जा रहा, देखे ही जा रहा है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ लड्डू के पास से सीरो का व्यू। सीरो लड्डू ही देखे जा रहा है, लड्डू ही देखे जा रहा है सीरो। तो सीरो की टुकटुकी पूरी लड्डू पे है। सीरो आरती में सम्मिलित होने का सबसे बड़ा रीजन सीरो का एक ही यही है। बेस्ट पार्ट है सीरो का। सीरो बोल तुम्हें ज़्यादा यही लगता है कि सीरो बोल पाता ना तो यही बोलता कि मुझे ये सबसे बेस्ट पार्ट है इस पूजा का यही लगता है कि इसमें भोग लगाया जाए। तो लो थोड़ा सा कपूर और निकाल लो। तो आरती गणपति बप्पा का दिया वगैरह तो तैयार पहले ही कर देते। तो ये कपूर वगैरह और निकाल लें, क्योंकि फिर आरती करते में बीच में डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये आरती के लिए तैयारी चाहिए। तो सीरो अरे पूजा करेंगे भैया यार, चलो चलो पूजा कर रहे हैं। चलो गणपति बप्पा देखना चाहिए। गणपति नमः, गणपति। चलो मैं चावल और निकाल भैया, देखो सामने दिख रहा है, पूरा अच्छे से दिख रहा है। ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः। अभी सबको टीका लग रहा है। ये जला दिया। नमः ओम गणपति नमः।
दो, चलो लगा दो टीका। ये तुम मेरा हाथ लगाओ। गणपति नमः। ओम 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 जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुओं के भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देके कोरण को पाया। भाजन को पुत्र देके निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल की जो सेवा। जय गणेश देवा। भक्तन की लाज रखो शंभु सुखकारी। कामना को पूर्ण करो चार भुजाधारी। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति के जनन महाराज की जय। रिद्धि सिद्धि मैया की जय। कपूर गौरम कर्णावतारम संसार। तो फाइनली गणपति बापा की आरती हो चुकी है गाइस, और आप सबको भी आरती। और ये बैठा है शेरा, तो शेरा को भी दे दी आरती। और हम ब्लॉग को यहीं गणपति बापा के दर्शन के साथ हम करेंगे गणपति ब्लॉग को एंड। तो ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। तो बाय बाय।